ये कहानी ना तंगी की है, ना ही गरीबी की, मगर ये है लापरवाही की। जहाँ घर में सब कुछ मौजूद था और अगर कुछ नहीं था, तो वो कमी थी सिर्फ समझ की, जिसकी बिना पर घर की नई नवेली दुल्हन ने बावर्ची खाने में जाकर खाना बनाते हुए सूखे गरम तवे के ऊपर कच्ची सब्जियां डाल दी। और यही सब्जियां बाद में उसकी सोच बदलने वाली थी। आखिर उसने ये हरकत क्यों की, ये वजह जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। नाज़ो, जो कि 20 साल की हो चुकी थी, मगर अभी तक उसने गर्दारी नहीं सीखी। जब भी कहा जाता तो कहती, अभी बहुत वक्त पड़ा है, सीख लूंगी। बस इसी वजह से सारा सारा दिन वो मोबाइल इस्तेमाल करती और माँ बेचारी कामों में लगी रहती। 1 साल के बाद उसका रिश्ता आया, तो रिश्ता जो कि माकूल था, इसी वजह से उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद वो अपने ससुराल गई, मगर अभी तक उसे गर्दारी का कुछ भी नहीं पता था। कुछ दिन के बाद नाजो की सास ने उससे कहा, बेटी, अब ये घर और इसकी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे हवाले हैं। मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि बूढ़ी हड्डियों में और जान नहीं रही। हाँ, अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो या कुछ पूछना हो, तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। नाजो का ससुराल का घर सादा था, मगर मुकम्मल था। चूल्हा साफ, बर्तन तरतीब में रखे हुए और चूल्हे पर तवा पड़ा हुआ था। सबसे पहले नाज़ो की शुरुआत हुई बावर्ची खाने से, क्योंकि खाना बनाना था। जब वो बावर्ची खाने में गई, तो वहाँ हर चीज़ तरतीब से रखी हुई थी। सब्जियाँ ताज़ा थीं, हर रंग नुमाया था, कमी किसी चीज़ की नहीं थी, सिवाय नाज़ो के गर्दारी सीखने की। अब नाज़ो यहाँ मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि रुखसती के वक्त उसकी माँ ने मोबाइल रख लिया था और कहा था, बेटी, ये फसाद की जड़ यहाँ छोड़कर जाओ। अब नाज़ो बावर्ची खाने में तो चली गई थी। वहाँ जाकर उसने सब्जियों को उल्टा पुल्टा काटना शुरू किया। नाज़ो को, जो कि घरदारी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, इसी वजह से वो ये भी नहीं जानती थी कि खाने के लिए जो सब्जी बनानी है, वो तवे पर बनेगी या किसी और बर्तन में। बस इसी वजह से उसने चूल्हा जलाया और चूल्हे पर तवा रख दिया। चूल्हे की आंच बहुत तेज थी, जिसकी वजह से तवा तेजी के साथ गर्म हो गया और नाजो ने जल्दी से बगैर सोचे समझे वही कच्ची सब्जियां तवे पर डाल दी कि ये जल्दी से पक जाएंगी। मगर यही कच्ची सब्जियां आज उसके लिए सबक बनने वाली थी। नाजो को लगा, बस सब्जियां काट ली हैं तो वो पक जाएंगी। इसी वजह से उसने ना तैयारी की, ना सब्र किया, बस काम निपटाने की कोशिश करने लगी। ये सिर्फ खाना खराब होना नहीं था, बल्कि ये लापरवाही का नतीजा था, जिसकी वजह से सब्जियां तवे पर चिपकी और उसके बाद जलने लगी और सारी खुशबू पूरे घर में फैल गई। सब्जियों के जलने की बदबू इतनी तेजी से फैली कि उसकी जेठानी के बच्चे भागते हुए आए और वहां खड़े होकर देखने लगे। वो समझ रहे थे कि जरूर कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद जब सब्जियों की बदबू नाजो की सास तक पहुंची, तो वो जल्दी से बावर्ची खाने में आई। उन्होंने नाजो से गुस्से से तो कुछ ना कहा, मगर वजह जानने की कोशिश करने लगी कि आखिर क्या बना। अब उन्होंने तवे पर जो जली हुई सब्जियां थी, उसकी सास ने उन्हें डस्टबिन में डाला और नाजो को प्यार से समझाने लगी, बेटी, अगर तुम्हें नहीं काम आता था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारी मदद कर देती। तवे के ऊपर सब्जियां नहीं पकती, ये बात हमेशा याद रखना। उसके बाद नाजो की सास ने तवे को अच्छे से साफ किया और नाजो से कहने लगी, बेटी, आज सिर्फ तुम मेरे पास खड़ी होकर मुझे देखो कि मैं खाना कैसे बनाती हूँ। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता तुम भी खाना पकाना सीख जाओगी। अब सबसे पहले नाजो की सास ने सब्जियां काटना शुरू की और कहने लगी, बेटी, देखो, सब्जी कैसे काटी जाती है, इसको समझो। कौन सी सब्जी मोटी काटनी है, कौन सी बारीक, ये तरीका भी आना चाहिए। तभी नाजो वहां तो खड़ी थी, लेकिन सोचों में गुम थी कि काश माँ की बात मान लेती, तो आज सास को यूं खाना पकाना ना पड़ता, बल्कि उनकी जगह मैं सलीके से खाना पका रही होती। अब नाजो की सास ने मट्टी की हांडी निकाली, उसको चूल्हे पर रखा
ऑयल डाला, साथ में मसाले डाले। जब वो भुने तो उसके बाद उसने सब्जियां ऐड की ताकि इसका अच्छे से जायका मसालों का सब्जी के अंदर आ जाए और सालन तैयार हो जाए। सब्जी का सालन जब तैयार होने ही वाला था, मतलब कि उसकी बुनाई हो रही थी, तो उन सब्जियों की खुशबू लजीज थी और वो पूरे घर में फैल गई। मगर ये खुशबू सिर्फ खाने की नहीं बल्कि सीखने की थी। अब नाज़ो ने सिर्फ पका हुआ खाना लगाना था, तभी उसके ससुराल वाले बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब मज़ेदार सा खाना आए और वो खाएं। नाज़ो के ससुराल में बड़े, बच्चे सब ने मिलकर खूब मज़े के साथ खाना खाया और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, जिससे नाज़ो ने सीखा कि खाना पकाने के साथ-साथ घर वालों की पसंद, नापसंद के मुताबिक खाना बनाना भी एक महारत है, जिससे घर वालों का ख़्याल रखना कहा जाता है। जब सब लोग खाना खा चुके थे, तो नाज़ो ने सबसे पहले बर्तन उठाए और उन्हें धोना शुरू किया, ताकि बावर्ची खाना जैसे पहले साफ था, अभी भी पहले जैसी ही हालत में आ जाए। आज नाज़ो ने सीख लिया था कि बाकी दुनियावी कामों के साथ-साथ घरदारी सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सलीकामंद औरत ही घर को बना और सँवार सकती है। आज नाज़ों के लिए सूखे तवे पर कच्ची सब्जियां डालना एक सबक बन गया था, और ये सबक था कि सहूलत अगर मौजूद हो तो समझ भी ज़रूरी होती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जब चीज़ें मौजूद हों और सिखाने वाले भी, तो लापरवाही गुनाह बन जाती है और समझदारी नेमत बन जाती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.